दो जन्म की कौन कहे। पार्वती जी ने कहा बाबा हमारी तो करोड़ों करोड़ों जन्म की प्रतिज्ञा है, करोड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, करोड़ों जन्म हमें क्यों ना लेने पड़े, लेकिन जब भी वर्ण करूंगी तो शिव का ही वर्ण करूंगी, शिव ना मिले तो मैं कुंवारी रहूंगी, अन्य किसी का वर्ण नहीं करूंगी। अरे बाबा तुम लोगों को क्या पता, तुम हमारे शिव को लगता है ठीक से जानते नहीं। परिचय दिया शिव जी पार्वती जी, लेकिन परिचय हमारी अवधी भाषा में दिया है। आइए गुनगुनाते हैं भाव श्रद्धा से, सभी लोग आइएगा। अवधी भाषा आप सबकी मौसी लगती है क्योंकि सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, संस्कृत की सात बेटियां हैं, तो अवधी आप सबकी मौसी लगती है। और मौसी अपने बहन के बच्चों को बहुत प्यार करती है, तो ये तो मौसी है, ये आप सबको बहुत प्यार करेगी, आप सब उसके बहन के बच्चे हैं ना अवधी भाषा के, तो इसलिए अवधी में आइए थोड़ी देर के लिए गुनगुनाते हैं सभी भाव श्रद्धा से। जिनको गाना ना है वो जोर से मुंह फाड़ दिया करना, आ कर दिया करना, तो भी शंकर जी समझेंगे हमारे ब्याह में आए हैं ये लोग और हमें ही बुलाए रहे हैं, हमारा ही गीत गा रहे हैं, नंबर पूरा का पूरा भोले बाबा देंगे, इसलिए भाव से सभी लोग। पार्वती जी ने कह दिया कि ये तो डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, 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 ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, दिन दिन डमरू बजावे ला हमार जोगिया, दिन दिन डमरू बजावे ला हमार जोगिया। शीशे गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार, 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 विभूति रमावे ला हमार जोगिया, 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 डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। पहिरे नागरी पुछाला हाथ, पहिरे हैं प्याला, पहिरे नागरी पुछाला हाथ, पहिरे हैं प्याला, बूढ़े बैल चढ़ी आवे ला हमार जोगिया, बूढ़े बैल चढ़ी आवे ला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, रे हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया, बूढ़े बैल चढ़ी आवे ला हमार जोगिया, बूढ़े बैल चढ़ी आवे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। संग भूत बरियात यो योगिनी जमात, संग भूत बरियात योगिनी
के जो देवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा शिव शंकर कहावे लाहमा जोगिया शिव शंकर कहावे शिव शंकर कहावे लाहमा जोगिया शिव शंकर कहावे लाहमा जोगिया ओ हमार जोगिया रे हमार जोगिया ओ हमार जोगिया रे हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। सप्त ऋषियों ने जब पार्वती जी की दृढ़ निश्चय भगवान शंकर में देखा तो सप्त ऋषियों ने जय जयकार किया। जगदम्बा आपकी जय हो, भवानी आपकी जय हो। हम तो आपकी प्रेम परीक्षा लेने आए थे, आप इस प्रेम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अति शीघ्र भगवान शंकर आपको मिलने वाले हैं। अब आप अपने सखियों सहित अपने पिता के घर जाइए। सप्त ऋषियों को प्रणाम करके हिमांचल पुत्री पार्वती अपने सखियों सहित अपने पिता के गृह में आ गई हैं। इधर सप्त ऋषियों ने जाकर के भूत भावन भगवान शंकर से कहा कि प्रभु पार्वती जी प्रेम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, शिव जी प्रसन्न हुए, बोले अब हम विवाह के लिए तैयार हैं। सप्तऋषि यहाँ से चल करके राजा हिमांचल के पास आए और कहा कि शिव जी विवाह के लिए तैयार हैं, आप अति शीघ्र लगन पत्रिका तैयार करा के हमको दो, हम लगन पत्रिका लेके जाएं अति शीघ्र, जिससे बारात आए। महाराज हिमांचल ने लगन पत्रिका तैयार किया, सप्तऋषियों को दिया है। सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका ला करके ब्रह्मा जी को दिया है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ करके देवताओं को सुनाया है, कहा कि आज ही शिव जी का विवाह होना है, इसलिए जल्दी तैयारी करो। जैसे ब्रह्मा जी ने इतना कहा तो स्वर्ग के देवी देवता अपने को और अपने वाहनों को सजाने लगे। स्वर्ग में शहनाइयां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, बड़ा चहल पहल है स्वर्गलोक में। देवी देवता सज धज रहे हैं। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि एक बात बताइए महाराज, ब्याह हम लोगों का है कि कैलाश वाले का है? बोले नहीं, ब्याह तो कैलाश वाले का है। बोले जिसका ब्याह है वो तो सज नहीं रहा है,
वो तो धूना जला करके बैठा हुआ राम राम जप रहा है, शमशान की विभूति शरीर में लगा और सज हम लोग रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि छोड़ो, अगर हम उसको सजने को कहें और कहीं वो मना कर दे कि मैं जाता ही नहीं ब्याह के लिए, फिर क्या होगा? ये तो बड़े मुश्किल से उसको हम ब्याह के लिए राजी कर पाए हैं। इसलिए हम लोग सज धज लेते हैं और चलते समय उसको बुला लेंगे कि बाबा चलो आओ चलते हैं आपको ब्याहने। वो तो तुम लोगों को पता ही है, जैसे होता है नंग धड़ंग वैसे ही चल देता है। इंद्र ने कहा हाँ महाराज बात भी ठीक है। वैसे भी महाराज जब दूल्हे का ब्याह होता है तो उसकी भाभी, उसकी बुआ, उसकी बहनें, ताई चाची, यही सब तो दूल्हे को सजाते हैं ना। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हाँ यही सब सजाते हैं। बोले लेकिन ये दुनिया का पहला और अंतिम दूल्हा है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना भाभी ना ताई ना चाची, कोई है ही नहीं आगे पीछे इसके। और जब कोई है ही नहीं तो बेचारे को सजाएगा कौन? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम लोग। ये सब चर्चा चल रही थी। शंकर जी के गण कहीं घूम रहे थे, देवताओं की ये चर्चा सुन लिया, उनको बड़ा बुरा लगा। शंकर जी के गणों ने आकर के शंकर जी से पूछा कि बाबा आज आपका ब्याह है क्या? शंकर जी ने कहा हाँ भैया आज हमारा विवाह है। बोले तो देवता लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं कि उनके कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं और उनको कौन सजाएगा, वो तो नंग धड़ंग जैसे होते हैं वैसे चल देते हैं समाज के बीच में। शिव जी ने कहा हाँ भैया मेरा कुछ स्वभाव ऐसा है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ समाज के सामने तुम जैसे हो वैसे ही खड़े हो जाओ। हम ऐसे हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे बुलाओ, मेरे पास आओ, नहीं अच्छे लगते हैं तो हमारा रास्ता और है आपका और है। समाज के सामने बनावटी वेशभूषा में नहीं प्रस्तुत होना चाहिए। तो हम जैसे हैं वैसे समाज के सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं। बोले बाबा लेकिन आज तो आपका ब्याह है और अगर आप कहो तो हम आपको सजा दें। शिव जी ने कहा वैसे सजने में मेरी रुचि नहीं, शिव जी सजते नहीं। पार्वती का जो पति है ये सजता नहीं। हमारे अवधी भाषा में पति को सजना बोला जाता है। अवधी भाषा में पति का एक नाम है सजना। सजना का अर्थ ये सजना यानी सजोना। शिव जी कहते हैं सजने में मेरी रुचि नहीं है, लेकिन अब तुम लोगों की इच्छा है तो तुम्हारे इच्छा को मैं नहीं तोड़ूंगा। ठीक है अपने ढंग से आप सजा दो। अब शंकर जी के गणों ने सुना था कि जब दूल्हा ब्याहने जाता है तो मुकुट पहनकर जाता है, ताज पहनकर। अब शंकर जी के गणों ने कहा भाई ये मुकुट कहाँ मिलेगा? तो एक गण ने कहा कि मुकुट तो सुनार के दुकान पर मिलेगा। बोले सुनार की दुकान पर? बोले हाँ। तो गणों ने कहा अगर सुनार की दुकान पर हम लोग गए तो सुनार हम लोगों को देखकर मर जाएगा या तो शटर बंद करके भाग जाएगा, तो इसलिए हम लोग जो भूत प्रेत ठहरे, इसलिए सुनार के दुकान पर जाना ठीक नहीं। बोले फिर क्या करें? एक गण ने कहा ये भोले बाबा की जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं ना, इनको मुकुट की तरह सजा करके बांध देते हैं और जटाओं का अब मुकुट बन गया। मेरे भाई बहन एक निवेदन मेरा स्वीकार कीजिएगा, ये जो शिव जी के श्रृंगार की झांकी है ना, इसको बड़े मनोयोग से आप सब दर्शन कर लीजिए। बस समझ लो आपने संपूर्ण शिव पुराण की कथा सुन लिया। संपूर्ण शिव पुराण की कथा का जो सारांश है वो शिव जी के श्रृंगार में समाया हुआ है। और मुझे लगता है कि संपूर्ण शिव पुराण की कथा का नहीं, पूरे जीवन का जो हमारे सारांश है वो सब शिव जी के श्रृंगार में समाया हुआ है। तो शिव जी के जटा का मुकुट बन गया है। जटा शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे भी सर पे है बेटा, केवल मेरे ही सर पे नहीं है। जटा संसारियों की भी सर पे है और शिव जी कहते हैं जटा मेरे भी सर पे है। जटा जंजाल का प्रतीक है, जटा समस्याओं का प्रतीक है। शिव जी महाराज कहते हैं समस्याएं सभी के जीवन में है। ऐसा कोई नहीं जिसका जीवन समस्या रहित हो। हर व्यक्ति का जीवन समस्या